स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एम टू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपके पास जो भी FCI का AG2 और AG3 का जो भी नोटिफिकेशन आउट था आपके पास पहुंच गया होगा। बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है FCI का ये वाला असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट। आज उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, जिससे आपको बहुत से बेहतरीन क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो चलिए, तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिखा हूँ, जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले चलते हैं AG3 एग्जाम पैटर्न। हम ये भी बोल सकते हैं ये वाला AG2 के लिए भी प्रेफरेबल है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस की तरफ अगर रुख करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा इंग्लिश में हमें 25 क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग में भी 25, मैथ में 25 और जनरल नॉलेज जनरल साइंस में भी 25 क्वेश्चन। अगर ये फेज़ 1 का एग्ज़ाम है दोस्तों, या गौर से याद रखना कि ये फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन मिलेगा 25-25 के तरीके से। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड GK GS सभी का 25 मार्क का क्वांटिटी है, उनका वैल्यू है। और हमें टाइम ड्यूरेशन देखा जाएगा तो मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ 15-15 मिनट का, टोटल 60 मिनट 1 आवर का हमारा टाइम पीरियड मिल जाएगा। फिर 100 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ये हो गया फेज़ 1 के लिए, बोथ AG1, AG2 और AG3। आप सभी को अगर याद नहीं है कि AG2 और AG3 क्या है, तो दोस्तों AG2 में आप सभी का मैनेजर एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलता है और AG3 में आपका क्लरिकल एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट सब मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बोल दिया हूँ, आपका पास पहुँच गया होगा तो आप ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया आप सभी का AG2 एंड AG3 का पैटर्न, और पहला वो एग्ज़ाम ऐसे होगा आप सभी का। ठीक है, उसके बाद जो कि मेन चीज़ है, जो कि आपका फेज़ 2 का पेपर 1 एग्ज़ाम होगा। फेज़ 2 का पेपर 1 एग्ज़ाम होगा, उसमें आप सभी का सेम चीज़ ही देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट, मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट। ये सभी तो आप सभी को पता होगा, ये तीनों चीज़ें। लेकिन FCI में थोड़ा सा चेंजेस किया है, बहुत ही बारीकी से बोल दिया है अपना क्राइटेरिया, एग्जाम क्राइटेरिया, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये सभी आप सभी मिस कर सकते हो। लेकिन मैं अपने चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज में आप सभी का डिफरेंशिएट एरिया है, क्राइटेरिया बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी में, ये तीनों टॉपिक को, ये देखिए जनरल नॉलेज 45 मार्क्स का है। 45 मार्क्स में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी से 25 क्वेश्चन आ जाएगा। लेवल क्या होगा आपका, 8th लेवल तक हो जाएगा। 8th लेवल तक हो जाएगा आपका ये पेपर 1 में, फेज़ 2 का पेपर 1 में। उसके बाद आप सभी का क्या होगा, जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस से 5-5 क्वेश्चन हो गया। 45 मार्क हो गया ना, ये हो गया 20 मार्क। ठीक है, और ये 25 मार्क हो गया ना, 45 मार्क्स हो गया डायरेक्ट। देखिए ये चीज़ें FCI ने अपना जो कि नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है। AG2 एंड AG3 का फेज़ 1 जो होता है सेम पैटर्न में ही होगा आपका। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद चलते हैं पेपर 2 के तरफ। पेपर 2 सभी के लिए नहीं होगा दोस्तों, बार बार बोलता हूँ, पेपर 2 सभी के लिए नहीं होगा। जो भी दोस्त अपना AG3 का टेक्निकल एंड अकाउंट, मतलब कोड G एंड H का पैटर्न में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर उनको टेक्निकल एंड अकाउंट, जितने भी नॉर्मली से ग्रेजुएट लोग हैं, ग्रेजुएट मेरे भाई बहन हैं, उनको क्या होगा कि कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन टेक्निकल एंड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा। जैसे कि अकाउंट में आपका कॉमर्स होना चाहिए, टेक्निकल में आप इंजीनियरिंग करना चाहिए। ये सब चीज़ों का ग्रेजुएट हो तभी जाके ये ग्रेड मतलब कोड G एंड H का आप डाल सकते हो, टेक्निकल अकाउंट। जो भी ये दो में फॉर्म फिलअप करेंगे उनका पेपर 2 का मार्क क्या हो जाएगा, 60 MCQ हो जाएगा, 120 मार्क हो जाएगा एंड 60 मिनट, मतलब 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन में 120 मार्क और 60 मिनट हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, और ये जो चीज़ें होगा उनका प्रेफरेंस बैकग्राउंड, मतलब टेक्निकल एंड अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा उनका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ अभी थोड़ा नज़र डालते हैं जो कि कट ऑफ। एक ही वीडियो में दोस्तों आपको सिलेबस एनालिसिस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो जाएगा, और कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा सभी को मैं बता दूंगा। अगर मैं AG3 का बात करूं, मतलब जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव क्लरिकल पोस्ट को बोलूं, तो 2019 में आया था दोस्तों। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पोस्ट निकल रहा है FCI, बहुत ही लार्ज वैकेंसी में, बल्क की क्वांटिटी में निकल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी को कोई मत छोड़ना, सब फॉर्म फिलअप करो। ठीक है,
AG3 का अगर देखा जाए फेज 1 जो कि 2019 में आया था, इसका जनरल कटअप गया था 65 मार्क, OBC का 63 मार्क, SC ST का 56 एंड 49, एक्स सर्विसमैन का 45 आया था। ये आ गया था नॉन एग्जीक्यूटिव दोस्तों, देखो ध्यान से रखना, नॉन एग्जीक्यूटिव का आया था। उसके बाद 2018 में AG2 मतलब आपका मैनेजर पोस्ट निकला था, जिसमें जनरल का कटअप गया था 75, OBC का 72, SC ST का 65 62 एंड एक्स सर्विसमैन का 72। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी एक्स सर्विसमैन के लिए होता था, क्योंकि उस टाइम में एग्जाम पैटर्न बहुत कुछ डिफरेंशिएट होता। 4 साल हो गए बीत गए FCI का नोटिफिकेशन निकलते हुए, तो एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं आसपास इसका इर्द गिर्द ही आपका क्या मिलेगा, कट ऑफ आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए कॉमन चीज़ क्या है आपका AG3 AG2 में, ये देखिए OBC और SC ST कैटेगरी में सिमिलरिटी रहते हैं, थोड़ा बहुत 4-5 अंक इधर उधर का होता है। लेकिन देखिए 2019 में निकला था और 2018 में निकला था मैनेजर पोस्ट, और नॉन एग्जीक्यूटिव 19 में निकला। तो ध्यान से रखना ये चीज़ों को, पूरा कंप्लीट एनालिसिस में आपके लिए लाया हूँ। किसके लिए एग्जाम, FCI एग्जाम आपका एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 एंड एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 के लिए सिलेबस, स्ट्रैटेजी एंड कटअप मैं आपको बोल दिया हूँ। सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस तरीके से आप सभी को बोला हूँ। देखिए ये चीज़ों को ध्यान रखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स कहाँ से पोर्शन आता है, कौन से लेवल तक आएगा, ठीक है। कटअप आपके सामने है, तो अभी थोड़ा नज़र डालते हैं दोस्तों आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी क्या होगा आप सभी का, ठीक है। देखिए ये जो पोस्ट निकला है आप सभी का, FCI का पोस्ट निकला है, बोथ बैंक वाले भी डाल सकते हैं और SSC रेलवे वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है। पैटर्न आपको पता होगा, पैटर्न सेम है, आपका मैथमेटिक्स है, उसके बाद रीजनिंग, और उसके बाद क्या है आप सभी का इंग्लिश है, और GK GS। सभी के लिए बोल दूं, ये जो GK GS पोर्शन है जो कि 4th पोजीशन बैटिंग करता है, ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि उसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन बोल दिया गया है कि कहाँ से कितना पोर्शन कितना मार्क का आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेम चेंज कौन करेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK GS पहला ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें वाइटल रोल प्ले मिनिमम करे 50 to 60% करता है। लेकिन इसमें क्योंकि ऑलरेडी क्राइटेरिया दे दिया गया है, तो इसमें इतना मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना रोल बड़ा प्ले करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में, क्योंकि देखिए बोथ मैथमेटिक्स रीजनिंग आप बैंकिंग SSC रेलवे वाले करते हो, ठीक है। अभी नॉर्मल बैंकिंग का तो मैथमेटिक्स आप सभी को पता होगा, SSC वालों का पता होगा, लेकिन जो फेज 2 में आ जाएंगे ना, जो ये वाला टेक्निकल एंड अकाउंटेंट का वाला फेज 2 में आ जाएंगे, पेपर 2 में एग्जाम जो दोगे, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको स्पीडली मतलब क्विकली में, जैसे सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी टाइप का कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। बाकी रहा फेज 2 और आपका फेज 1 में जो एग्जाम होता है, ठीक है, पता है ना, ये वाला जो AG2 AG3 वाला फेज 1 एंड फेज 2 में जो एग्जाम होता है, आप एवरेज मैथमेटिक्स आप जो भी SSC रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए करते हो, तभी आपको काम आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर रीजनिंग का बात बोलूँ, रीजनिंग के बात में यहाँ पे आपको SSC वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्यों SSC रेलवे वालों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछ सकता है आपको सीटिंग अरेंजमेंट, पजल पूछ सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम हम करते हैं SSC वाले, रेलवे वाले। बैंकिंग वालों के लिए ये इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उनका एग्जाम पैटर्न ही आपका जो रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सब डाटा इंटरप्रिटेशन चीज़ों को लेकर लिंक करके करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ पर, SSC और रेलवे वाले बहुत दोनों SSC रेलवे के लिए भी ये वाला चीज़ें टफ आ सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रहा इंग्लिश का, इंग्लिश में तो आप बहुत SSC और बैंकिंग वाले एक्वेंटेड हो, ठीक है। इसमें आप सभी पता है एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ता है, बाकी एरर करेक्शन आ जाएगा, टेंस वाला पार्ट पोर्शन से आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि वॉइस चेंज वगैरह सब चीज़ें आ जाएगा, जिससे आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है GK GS, इस चीज़ों को 4th पोजीशन पे आता है, इसको 4th पेपर के तरह ही मानिए। इसका एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया गया है। और बाकी आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल में ऑलरेडी 3 वीडियो चला गया है, 2 वीडियो आपका ऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बोथ आप FCI हो, ठीक है, FCI हो या आप CPO SSC का CPO हो, अगर फॉर्म फिलअप किए हो, देन उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारा
50+ MCQ भी हम जल्दी ला रहे हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक्स का हम लाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आ गया होगा आप सभी के पास, तो जरूर ये वाला चीज़ें देख लेना, बहुत SSC एंड FCI के लिए सुइटेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ आप सभी को, ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के तरफ। ठीक है, तो ये था आप सभी का कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सिलेबस, स्ट्रेटेजी बोल दी आप सभी को कैसे प्रिपेयर करोगे, बाकी कटअप भी आपके सामने इधर जाहिर है। तो मुझे जहाँ तक लगता है एग्जाम बहुत ही अच्छा लेवल का होने वाला है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जो भी AG 2 के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उनका एग्जाम हो सकता है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में हो सकता है AG 2 वालों का, और हो गया जनवरी में हो जाएगा आपका AG 3 वालों का। लगभग आसपास का टाइम ही है, 3 से 4 महीना आपके पास सफिशिएंट है। तो हमारे चैनल में तो आपको GS का कंप्लीट एनालिसिस और GS का पूरा प्रॉपर वे में आपको पढ़ाएंगे। बाकी आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग का, इंग्लिश का अगर आपका सपोर्ट रहा देन बहुत ही जल्दी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लास्ट में 50+, 100+ आपका MCQ हम करवाएंगे एम टू सक्सेस 98 में। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आशा करूँगा ये जो कंप्लीट चीज़ें आप सभी को बोला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। क्लास एंड करने से पहले मैं आप एक बात बोल दूं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, FCI बहुत ही बारीकी से आपका डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस में क्या कहाँ से पूछेगा। तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम आगे भी बढ़ेंगे। ऐसी नोटिफिकेशन आपको और भी डिटेल से आपके पास पहुँच जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगे हमें एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।